भारत में हिजाब पहनने को लेकर किया जा रहा आंदोलन तो मुस्लिम देश ईरान में हिजाब का हो रहा भयंकर विरोध। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश के पीएम बने हैं, उसके बाद विपक्ष द्वारा उनके विरोध में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे खुद विपक्ष बर्बाद होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जिन मुद्दों से देश का कोई फायदा नहीं होना है, उन मुद्दों पर लोग ध्यान क्यों दे। आज के नए भारत को भी 47 के भारत की तरह ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। अनावश्यक अपने राजनीतिक फायदे को भुनाने के लिए राजनीतिक दल देश के अंदर बेवजह अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 47 के बाद पाकिस्तान में मजहबी विभीषिका का सामना करके किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने ही देश भारत में शरण की अपेक्षा रखने वालों को जब प्रधानमंत्री मोदी ने शरण दे दी तो देश में दंगे भड़काने की कोशिश की गई, शाहीन बाग में तमाशा खड़ा किया गया। इसके बाद किसान आंदोलन के नाम पर नौटंकी हुई। इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी कुचक्र रचा गया और कुछ दिन बाद कर्नाटक में बेवजह हिजाब विवाद खड़ा किया गया। कुछ लड़कियों को उकसाकर यूनिफॉर्म की जगह हिजाब की मांग करवाई गई। इस पर अभी भी बवाल मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, जब भारत की लड़कियां हिजाब पहनने की मांग को लेकर तमाशा कर रही हैं, उसी वक्त मुस्लिम देश ईरान से ऐसी खबर आई है जिसने भारत के प्रदर्शनकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि आखिर ईरान से क्या खबर आ रही है, ईरान में हिजाब पर क्या मांग की जा रही है। तो दोस्तों, हम आगे इस बारे में बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ईरान की महिलाओं ने हिजाब को जलाना किया शुरू। कट्टरपंथ के खिलाफ औरतों ने संभाला मोर्चा। दोस्तों, ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों ने दुनिया को उस ऐतिहासिक पल की याद दिला दी है जो बर्लिन की दीवार के गिरने का गवाह बना था। बर्लिन की दीवार साम्यवाद का प्रतीक बन गई थी। इस दीवार ने पूंजीवाद का एक चेहरा दुनिया को दिखाया था। अब बात करते हैं ईरान की, जहां पिछले कुछ समय से हिजाब को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों की वजह से ये देश एक नई क्रांति का केंद्र बना हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ भी एक नया इतिहास लिखा जाए। यहाँ हिजाब को महिलाएं उस एक वजह के तौर पर देख रही हैं जो उनके व्यक्तित्व को कमजोर करता है। साथ ही साथ हिजाब व्यक्तिवाद के सिद्धांत के भी विपरीत है। दोस्तों, ईरान की महिलाओं का मानना है कि हिजाब उनसे उनकी पहचान को छीनता है। वो इसे एक ऐसी साजिश के तौर पर देखती हैं जो उन्हें अनुशासन की तरफ इस हद तक धकेल देता है कि सरकारें उनसे सवाल करने लगती हैं। ईरान के सारी में लगातार हिजाब जलाए गए हैं। उर्मिया, पिरानशहर और केरमनशाह में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई है, जिसमें से एक महिला है। इसके बाद भी यहां महिलाएं पीछे नहीं हटना चाहती हैं। माशा अमीनी की मौत के बाद से महिलाएं और भड़क गई हैं। वो लगातार हिजाब के कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। ईरान में हिजाब कानूनों को भी एक क्रांति के बाद ही लागू किया गया था। अब ये कानून एक क्रांति की वजह से ही खबरों में है। सवाल उठता है कि इस देश का हिजाब कानून क्या कहता है। तो दोस्तों, सन 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो उस समय सभी महिलाओं के लिए एक सख्त ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। इस ड्रेस कोड के तहत उन्हें हिजाब से सिर ढकने और ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा गया। उन्हें ऐसे कपड़े पहनने को मजबूर किया गया जिससे सार्वजनिक स्थानों पर उनके शरीर का कोई हिस्सा ना नजर आए। यहाँ की मॉरल पुलिस, जिसे गश्ते इरशाद कहा जाता है, उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह हिजाब न पहनने वाली महिला को घेरे और उनसे इसकी वजह पूछे। पुलिस पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी डाली गई कि हर महिला सही कपड़ों में ही बाहर निकले। अधिकारियों को इतनी शक्ति दी गई कि वो नियमों को न मानने वाली महिलाओं को रोक लें और उनसे सवाल कर सकें। उनके बाल क्यों दिख रहे हैं, उनकी पैंट या फिर ओवरकोट बहुत छोटे हैं या तंग हैं, या फिर उन्होंने इतना मेकअप क्यों किया है। नियमों को न मानने वाली महिला को जुर्माना अदा करने के अलावा जेल या बेत से मारने की सजा तक का प्रावधान किया गया है। 2014 में ईरान की महिलाओं ने अपनी ऐसी फोटोग्राफ्स और वीडियोस को शेयर करना शुरू किया जो हिजाब के कानूनों के विपरीत थीं। ये महिलाएं दरअसल एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट अभियान का हिस्सा थी जिसे माई स्टेल्थी फ्रीडम नाम दिया गया था। बस यहीं से ईरान की महिलाओं को हिजाब के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत मिली थी। कई तरह के आंदोलन चलाए गए जिसमें व्हाइट वेडनेसडे और गर्ल्स ऑफ रिवॉल्यूशन स्ट्रीट सबसे अहम है। ईरान में इस समय जारी प्रदर्शन में पुरुष भी शामिल हैं। 16 और
और 23 साल के युवकों की मौत ने साबित कर दिया है कि हिजाब ईरान में सिर्फ कट्टरपंथ की निशानी बनकर रह गया है। ईरान की बहादुर महिलाएं इस प्रदर्शन से जरा भी न तो थकी हैं और न ही उन्हें किसी तरह का कोई डर लग रहा है, बल्कि वह रोजाना शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की आवाज उठा रही हैं। युवा लड़कियां दीवारों पर ग्रेफिटी बना रही हैं और अमीनी का नाम लिख रही हैं। महिलाओं ने अब यूरोप के देशों से अपील की है कि वो ईरान की सरकार को संभालें। महिला प्रतिनिधियों को हिजाब के साथ राजनयिक मीटिंग्स में शिरकत करने पर ईरानी महिलाएं पश्चिमी देशों को फटकार लगा रही हैं। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन ईरान में किसी इतिहास से कम नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी ने अपने पहले सार्वजनिक भाषण में इस पूरे विरोध प्रदर्शन पर कुछ भी कहने से साफ इंकार कर दिया। वह तेहरान में सीनियर मिलिट्री लीडर्स को संबोधित कर रहे थे। उनके भाषण को सरकारी टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। लेकिन अगर ईरान में हिजाब कानून को खत्म किया जाता है तो करोड़ों महिलाओं के लिए ये आजादी का पल होगा, तो दुनिया एक और इतिहास बनते देखेगी। दुनिया के तमाम देशों में हिजाब पर है बैन। फ्रांस, इटली, चीन में है कड़ा प्रतिबंध। दोस्तों, जहां ईरान की महिलाएं हिजाब से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं कर्नाटक की मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की जिद कर रही हैं। भारत में हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो वहीं इस्लामिक देश ईरान में महिलाएं हिजाब के विरोध में सड़कों पर उतर आई हैं। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां हिजाब को लेकर अलग अलग नियम हैं। कुछ देशों में तो हिजाब पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी भी लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी देश में हिजाब पर हंगामा देखने को मिल जाता है। आपको हम उन देशों के बारे में बताएंगे जहां हिजाब पर अलग अलग नियम हैं। सऊदी अरब में मुस्लिम महिलाओं के लिए अबाया पहनना जरूरी होता है। ये एक तरह की ढीली पोशाक है जो महिलाओं को पूरी तरह से ढक देता है। हालांकि यहाँ हिजाब अनिवार्य नहीं है। तुर्की आधिकारिक तौर पर सेकुलर देश है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक कट्टर मुस्लिम देश है। यहाँ 2013 तक सार्वजनिक इमारतों में हिजाब पहनने पर पाबंदी थी, लेकिन 2013 में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लिया गया। तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी भी हिजाब पहनती हैं। ईरान में इन दिनों हिजाब को लेकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कुछ महिलाओं ने तो इसके विरोध में अपने बाल तक काट दिए हैं। ईरानी नागरिक महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद हिजाब विवाद और तेज हुआ है। बता दें कि ईरान में 9 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य किया गया है। फ्रांस और बेल्जियम में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था। फ्रांस में नियम के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं बेल्जियम ने जुलाई 2011 में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही रूस में 2012 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने पर बैन लगाया गया था। जर्मनी, इटली व नीदरलैंड्स में हिजाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। नीदरलैंड्स में इसे लेकर कानून भी बनाया गया है। वहीं इटली के कुछ शहरों में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा जर्मनी में हिजाब पर प्रतिबंध तो है, लेकिन इसे लेकर कोई कानून नहीं है। ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और स्पेन में भी आंशिक रूप से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि मलेशिया में हिजाब पर निर्णय महिलाओं पर छोड़ा गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया में महिलाओं का सिर ढकना पूरी तरह से वैकल्पिक है। इसके लिए वहां कोई नियम नहीं है, जबकि जॉर्डन में महिलाओं को सिर ढकने पर कोई पाबंदी नहीं है। वहीं चीन में भी हिजाब पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी है। दोस्तों, भारत में किसी के कुछ भी पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन स्कूल के यूनिफॉर्म की जगह कोई भी ड्रेस पहनना नियम के विरुद्ध है। इससे छात्रों के बीच अलगाव की भावना पैदा होती है। इसलिए इस विषय पर अनावश्यक विवाद की जगह गंभीरता दिखाने की जरूरत है।